शादी की परंपराएं हर जगह अलग अलग होती हैं। हर धर्म, हर जाति, हर राज्य, हर देश में शादी की परंपराएं अनोखी हैं, जिन्हें जानकर लोग हैरान भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ओ उनके यहाँ ऐसा होता है। तो इस तरीके की परंपराएं अक्सर हम सुनते रहते हैं। हमारे खुद के घर में ही मम्मी पापा दोनों के यहाँ की परंपराएं बेहद अलग होती हैं। मम्मी के यहाँ कुछ और फॉलो किया जाता है, पापा के यहाँ कुछ और फॉलो किया जाता है। लेकिन ये तो हमारे देश की बात हो गई। लेकिन अगर हम बाहर के देश की परंपराओं को देखें तो वो ऐसी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये परंपराएं क्या वाकई होती होंगी। और आज एक ऐसी परंपरा के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। अगर मैं कहूं कि एक जगह ऐसी परंपरा है जहां दुल्हन को किस करते हैं गैर मर्द और दुल्हे को चूमती हैं पराई औरतें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शादी में अगर दुल्हन को कोई छू दे तो हमारा दुल्हा आग बबूला हो जाए। वहीं दुल्हे को कोई लड़की परेशान करने लगे तो दुल्हन के तेवर ही बदल जाते हैं। शादी के दिन से ही दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को लेकर जिस तरीके से इनसिक्योर नजर आते हैं, गंभीर नजर आते हैं, ये सब ने देखा होगा। लेकिन बात जब शादी से जुड़ी परंपराओं की हो तो हर नव विवाहित जोड़ा चुपचाप उन्हें निभाता रहता है। शादी को लेकर दुनिया भर में कई अजीबोगरीब और होश उड़ा देने वाली परंपराएं हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। शादी की रात कहीं पर दुल्हन को उसके दोस्त ही किडनैप कर लेते हैं, तो कहीं पर सुहागरात के दिन कमरे में दुल्हन की मां भी मौजूद होती है, तो वहीं दुल्हा और दुल्हन के ऊपर काली स्याही फेंकी जाती है। तमाम परंपराएं ऐसी हैं ताकि उन्हें कोई बुरी नजर ना लगे। तो कहीं दुल्हन के ऊपर टमाटर फेंका जाता है। लेकिन आज हम आपको शादी से जुड़ी उस परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफी हैरान करने वाली है। वो कुछ ज्यादा ही हैरत में डाल देगी। अब सोचिए तब आपके ऊपर क्या गुजरेगी जब आप सुनेंगे कि परंपरा के नाम पर दुल्हन को दुल्हे के दोस्त ही सारेआम किस करते हैं। यकीनन आप हैरत में पड़ गए होंगे, आपको शॉक लगा होगा, क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसे दोस्तों पर गुस्सा आएगा। लेकिन दुल्हन की सहेलियां भी पीछे नहीं रहती, वह भी दुल्हे को दुल्हन के सामने किस करती हुई नजर आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी परंपरा क्या और किस काम की जहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, काम और कहां के लोग इसे निभाते होंगे। सोचिए, ऐसे में बता दें कि स्वीडन में होने वाली क्रिश्चियन शादी में इस तरह के रिवाजों को निभाया जाता है। अधिकतर आपने क्रिश्चियन शादी में ये देखा होगा कि दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये शायद आपने कभी सुना हो कि दुल्हन को कोई और दुल्हे को कोई और किस करता हुआ दिखाई दे। तो ऐसा स्वीडन में होता है जहाँ की क्रिश्चियन में इस तरीके की शादी की जाती है। शादी के दौरान यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को किस नहीं करते, बल्कि गैर मर्द यानी कि दुल्हे के दोस्त यार सारेआम उसकी होने वाली पत्नी को किस करते हैं। दूसरी ओर दुल्हन की सहेली भी इस मामले में पीछे नहीं रहती, वे दुल्हे को किस करती है। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा को निभाने के बाद नव विवाहित जोड़े की जिंदगी खुशनुमा गुजरती है। ये परंपरा सुनने में बहुत अजीब लग रही है, लेकिन स्वीडन में होने वाली क्रिश्चियन वेडिंग में इसका सभी लोग पालन करते हैं। दुल्हा और दुल्हन को भी इस परंपरा से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही उनके परिवार वाले इस बात का बुरा मानते हैं। ये परंपरा स्वीडन के लिए बहुत सामान्य है। हैरत की बात यह है कि कोई भी शादीशुदा मर्द या औरत इन दुल्हा दुल्हन को नहीं चूमते यानी कि किस नहीं करते, बल्कि दुल्हा दुल्हन को वो लोग सारेआम किस करते हैं जिनकी शादियां नहीं होती, यानी कि कुंवारी लड़के और अविवाहित लड़का और लड़की इन दुल्हन और दुल्हे को किस करते हैं। हालांकि स्वीडन में क्रिश्चियन के अलावा दूसरे शादियों में ऐसी परंपरा नहीं है, न निभाई जाती है। ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में निभाई जाती है, जिसको जानने के बाद लोग काफी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी भी परंपराएं होती हैं और जो इनकी मान्यताएं हैं क्या वो भी लोगों के हिसाब से नॉर्मल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।